शुरुआत करते हैं। अभी मेरे दोबारा से मैं बोलना चाहूंगा आप सभी को नमस्कार, जय हो। मेरा नाम अमरीश गजमेर और आज इस शेप्स ऑफ बिजनेस से मैं डायमंड लीडर हूं। और आप सभी को इस सुबह के 7 बजे सेशन पर पैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। और आज जो मैंने टॉपिक रखा है दोस्तों, लगातार सुबह के 7 बजे सेशन पर कुछ ना कुछ हम सीखते हैं जो कि हमारे जीवन में लाभदायक होती है। और शेप्स ऑफ बिजनेस में हमारे लेवल को, रैंक को और चेक को बढ़ाने के लिए और हमारा लाइफ को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज्यादा मतलब अच्छा रोल अदा कर रही है ये ट्रेनिंग। तो आप सभी को स्वागत करता हूं। और आज की जो टॉपिक है दोस्तों, रूटीन। मैं लगातार 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 दोस्तों, जैसे कि मतलब बोलते हैं ना, गिनती गिनती एक में ही खत्म नहीं होती है। जैसे एक बोलते हम, दो बोलते हैं, तीन बोलते हैं, है ना, चार बोलते, करते करते हम 100 गिनती, और 100 तक भी खत्म नहीं होती। और उससे आगे उसमें नंबर ऐड होते ही जाते हैं। 101, 102, 103 करते फिर 1000 पहुंचते हैं। 1000 से 1001, इस तरह से 2000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसे पहुंचते हैं। जस्ट नो। तो गिनती कोई इसकी सीमा नहीं है, आप सब जानते हैं दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, कि जो ज्ञान हम सीखते हैं, आज यदि लाइब्रेरी में आप देखने के लिए जाएंगे या फिर आप ऑनलाइन में भी बुक्स वगैरह देखेंगे, हर दिन लाखों 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 बुक पब्लिश हो रहे, लगातार राइटर्स पैदा हो रहे, लगातार विजनरी व्यक्ति वहां पर अपना किताबों को लिख रहे हैं। इतना ज्यादा किताबें आ रही है, इसका मतलब ज्ञान अनंत है। यस नो, ज्ञान अनंत है। इससे एक चीज हमको सीखने का मौका मिलती है दोस्तों, कि जब तक हम जीते हैं तब तक हम सीखते हैं। ये कभी खत्म नहीं होता है। ये एक ऐसा कोई टास्क नहीं है कि अभी शुरुआत करो, बीच में खत्म करूं, फटाफट खत्म करूं, ये ऐसा नहीं होता है। ये ठीक ठीक ऐसा ही है दोस्तों। मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि हम श्वास लेते हैं, श्वास लेना कभी भी खत्म होता है? कभी खत्म नहीं होता है दोस्तों। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि कितना सीखूं, कितना किताब पढूं, थोड़ा माइंडसेट का मैं बात कर रहा हूँ। कितना मैं किताब को पढूं, कितना बुक्स को पढूं, पढ़ पढ़ के परेशान हो गया, कितना दिमाग में ज्यादा लोड लूं, मेरे से हो नहीं पाएगा, इस तरह का माइंडसेट रखते हैं। तो हमें समझने की आवश्यकता है दोस्तों, जिस तरह से हमें पानी की आवश्यकता है, जिस तरह से हमें श्वास लेने के लिए हवा की आवश्यकता है, और जीवन जीने के लिए हमको अन्न की आवश्यकता है, उसी तरह बेहतर जीवन जीने के लिए और अपना जीवन को बेहतर बनाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। यस नो। और वो ज्ञान सभी उस तक सीमित नहीं रखना है। देखिए, संसार में लोग तो लाखों लाखों लोग हैं दोस्तों, सही है। लेकिन एक व्यक्ति सफल है, एक व्यक्ति असफल है। जी तो दोनों ही रहे हैं, लेकिन दिनचर्या दिनचर्या में अंतर है, जीवन जीने की शैली में अंतर है ना, और उनके जीवन में जो सफलता मिली है उनमें अंतर है। सही है। तो इसीलिए दोस्तों, जो रूटीन है, जो आदतें हैं, तो एक सफल सफल इंसान की जो आदतें हैं वो क्या है, इसके ऊपर में किताब भी लिखा गया है ना। बहुत सारा किताब है, एक भी नहीं है। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल जो है ना, ये एक किताब भी लिखा गया है दोस्तों। और हेल एलर्ट के द्वारा एक लिखा है, मिरेकल मॉर्निंग, मिरेकल 7 मॉर्निंग हैबिट्स, है ना। जो सुबह का जो है 7 जो ऐसी ना आदतें, मिरेकल जो चमत्कार कर दें। इसका मतलब एक व्यक्ति के जीवन में, उसकी लाइफ में अचीवमेंट्स के लिए सबसे बड़ा रोल रहता है हमारी आदत। सही है। कि हम 24 घंटे के टाइम, 24 घंटे का जो समय ईश्वर ने हम सभी को, है ना, दिया है दोस्तों। पैसा आज कमाएंगे, फिर दोबारा फिर कमाएंगे, खर्च भी कर देंगे, दोबारा कमाएंगे। लेकिन हम जो अपनी अंदर में जो आदतें अपनाते हैं, तो हमारे जीवन में उसका बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। एक बोलते ना बैलेंस लाइफ स्टाइल, बैलेंसफुल लाइफ स्टाइल के लिए दोस्तों, हमें अपना रूटीन को, अपना समय को और अपने माइंड को, दिमाग को सही जगह में हमको तालमेल बिठाना होगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। यदि आप अपने समय को सही तरह से सेट नहीं करेंगे, माइंड सेट आप नहीं करेंगे, आप अपना गोल सेट नहीं करेंगे, है ना, अपना हैबिट को और एक्शंस को सेट नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति शिकार हो जाता है डिप्रेशन का, टेंशन का, एंजाइटी का, है ना, बहुत सारा चीज शिकार। और टेंशन जीवन में बहुत जबरदस्त हो जाती है दोस्तों, समझ रहे हैं। तो इसीलिए बैलेंस लाइफ स्टाइल जीने के लिए हमारे पास बहुत पर्याप्त समय नहीं है।
हमारे पास मात्र 24 घंटा का ही समय है दोस्तों, और इस समय को हम कितना ज्यादा कदर करते हैं, कितना ज्यादा इस चीज का मूल्य को हम समझते हैं, ऐसा ही हमारा जीवन होने वाला है। सही है। तो इसीलिए आप सभी शेप्स ऑफ बिजनेस में डायमंड बनने के लिए आए हो, लेकिन आपको डायमंड 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 तो ये हमारा इच्छा है, आशा है ना, सपने हैं हमारा डायमंड बनना, ताकि हम वहां तक पहुंचे तो 50 लाख 1 करोड़ तक हम कमाएंगे तो हमारा सारा दुख दर्द खत्म होगा। सबसे बड़ी सत्य की बात दोस्तों ये है कि हमारा जीवन हमारा पूर्ण रूप से हमारी आदतों के ऊपर निर्भर है। चाहे कितना भी अच्छी कंपनी आए, चाहे कितना भी अच्छा काम हो, चाहे कितना भी बढ़िया से अच्छे काम हो, लेकिन हमारी आदतें और हमारा रूटीन बेहतर नहीं होगा तो हमारा जीवन हमेशा परेशानी से, समस्या से, पता नहीं आपको ऐसा फील होगा कि क्या चीज मेरे जीवन में नहीं है, अधूरा अधूरा सा लगेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने अपना रूटीन सेट नहीं किया है, अपने माइंड सेट नहीं किया है, आपने गोल सेट नहीं किया है ना, अपने टाइम को मैनेजमेंट करने का तरीका नहीं सीखा है। तो इन चीजों को प्रति हमें समझ, जितनी अच्छी समझ होंगी उतने ही ज्यादा हम इस चीज को इस्तेमाल करने के लिए जागरूक होंगे। उस तरह से ही पैसे आपके पास आते हैं, और पैसे की समझ और पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है इसकी समझ आपके जीवन में अमीरी या तो गरीबी ला सकती है। तो इसीलिए जो यहां पर जो मैं ज्ञान की बात कर रहा हूं कि जैसे ज्ञान अनंत है। अभी हमने 7 बजे के सुबह का 7 बजे का ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया है, शुरुआत किया है दोस्तों। तो यहां पर मैं सारा टॉपिक को मैं लेना चाहूंगा, मैं बारीकी से, मैं पिछले 17 सालों से मैं मेहनत कर रहा हूं, और आज मेरा 33 ईयर्स है, 33 साल के एज है। 16 साल तो मेरा अनुभव है दोस्तों। और ऐसा नहीं कि मैं सीखना नहीं चाहता, शुरू से मैंने सीखने का प्रयास किया है कि हम कैसे बेहतर बने, मैं अपना स्वास्थ्य को बेहतर कैसे बनाऊं, मैं कैसे अच्छा इंसान बनूं, मैं है ना कैसे भगवान को लगातार याद करूं, मुझे शांति कैसे मिले, मेरे परिवार को मैं कैसे खुश रख सकूं, समाज में दूसरों को मैं कैसे मदद करूं, दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता कैसे बनाऊं, पैसे को कैसे कमाऊं, पैसे को कैसे संभालूं, अपने सपनों का मकान कैसे बनाऊं, समाज सेवा में मैं कैसे करूं, अपने आप को खुशी में कैसे रखूं, पैसे के मैनेज कैसे बढ़िया से कर सकूं ताकि मेरे को पैसे की समस्या ज्यादा ना आए और पैसे से रिलेटेड बहुत ज्यादा जीवन में दुख तकलीफ ना हो। तो इसके लिए तो पैसे के बारे में आपको समझ होना पड़ेगा, आपको पैसे की समझ, पैसे को मैनेजमेंट, पैसे की आमदनी, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे ही समय, कई लोग बोलते हैं कि 24 घंटे का टाइम में मैं उनको देखता हूं इतना ज्यादा बिजी होते हैं कि उनके लिए खुद के लिए समय ही नहीं है, खुद के लिए सोचने का तक भी समय नहीं है। परिवार के लिए वो उनको लग रहा है कि भाई मैं परिवार के लिए कुछ कर रहा हूं, लेकिन परिवार के लिए भी समय नहीं है उनके पास। और जीवन में, जीवन को बेहतर बनाने के लिए वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी उनके पास समय नहीं है। नाम भर के हम, है ना, काम, पैसा भी खूब कमा रहे हैं, सिर्फ पैसे कमाने में व्यस्तता हम लगा रहे हैं, इसका मतलब एक्टिव इनकम। तो दोस्तों हम लोग बिल्कुल गरीबी क्षेत्र से रहने वाले हैं, गरीबी मतलब बोलते हैं ना बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, और है ना गरीबी, गरीबी से नीचे एक तो मिडिल क्लास फैमिली भी है कई लोग। तो हम जीवन भर यही संघर्ष में हमारा समय बीत जाता है दोस्तों, 24 घंटा का समय संघर्ष करते करते ना आप खुद को समय दे पाते हैं, ना परिवार को समय दे पाते हैं, ना बच्चों को समय दे पाते हैं, ना पूजा पर समय दे पाते हैं, ना परिवार रिश्तेदारों को समय दे पाते हैं। तो भाई हम बिजी है कहाँ? हम ऐसे ही हम बिजी रहते हैं। क्यों पता है? क्योंकि हमारे पास माइंड सेट नहीं है, माइंड सेट, माइंड मैनेजमेंट नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है ना, गोल का मैनेजमेंट नहीं है, गोल सेटिंग का कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, अपना डेली रूटीन्स का कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। सही है। बैकअप के लिए हमको वो सारा चीज आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए कोई भी काम के लिए। कई सारे लोग सेल्स ऑफ बिजनेस में बहुत दुखी होते हैं, क्यों? बैकअप ही नहीं उनके पास, ना तेल डालने के लिए पैसा है, ना उनके पास स्कूटी है, ना उनके पास लैपटॉप है, ना उनके पास मोबाइल है, बस मन में एक ही चीज है कि मैं डायमंड बनना चाहता हूं। तो दोस्तों ये बैकअप की सेटिंग्स, हर चीज में खर्चा चाहिए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए,
लेकिन सेफ शॉप ज्यादा एकदम से ज्यादा नहीं मांगता यहाँ, धीरे धीरे, है ना, थोड़ा थोड़ा खर्च होगा और कमाते जाओगे। तो इस तरह से बिना बैकअप का भी आप काम करोगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में आपको सफल होने के लिए दोस्तों, हमें माइंडसेट होना, हमारे पास प्लानिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए ये ख्याल छोड़ दीजिए कि सेफ शॉप में भी आप हवा हवा में ऐसे हल्के में ही डायमंड बन जाएंगे। डायमंड बनने का मतलब है महीने का 8 लाख रुपए कमाना, एक आपका सपना है, हर किसी का सपना है। हफ्ते का 2 लाख रुपए कमाना, और रीसेल को लेकर के हम महीने का 16 लाख तक कमाना, साल का 2 करोड़ तक कमाना। छोटी मोटी मतलब हमारे, हम जितने भी स्पेशलिस्ट में ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, हमारी बस की बात नहीं है कि 16 लाख रुपए हम इस जीवन में शायद कहीं से कमा पाए, वो भी महीने की। इस जन्म तो छोड़ दो, इस जन्म में तो हमारे पास कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, और हमारे पास इतना कैपिटल भी नहीं है, और हमारे पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है कि हमने इतना बड़ा कोर्स किया है कि हम इतना 16 लाख रुपए महीने का जनरेट कर दें, इतना इनकम। सही है। तो इसीलिए सेफ शॉप एक विकल्प रह जाता है दोस्तों, कि सेफ शॉप बिजनेस में हम अपने सपनों को बिल्कुल पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमें माइंड को मैनेजमेंट करना पड़ेगा, टाइम को मैनेजमेंट करना पड़ेगा, है ना, और उसमें उस रूटीन्स को ऐसा हमको सेट करना पड़ेगा। और हमें डिसिप्लिन होने की आवश्यकता है दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज से कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये है कि अपने आप में वो समझदारी, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, या फिर कोई मुझे टोके, मेरे माँ टोके मुझे, पिताजी मुझे टोके, तब जाकर के मैं अपना डिसिप्लिन बनाऊं, ऐसा नहीं। अपने अंदर में ही एक इच्छा भाव होना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं समय को बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करता हूं, और समय को सही जगह में ही मैं मेहनत करता हूं। इस तरह से, है ना, हर वो काम सही जो हो हमारे जीवन के लिए और समाज के लिए, परिवार के लिए, लोक कल्याण हित के लिए, इस तरह के मैं समय को मैं मेहनत करके मैं अपना समय को व्यतीत करता हूँ। इस तरह का जो होता है डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। मनी मैनेजमेंट जरूरी है। अभी इस पैनलिस्ट में उपस्थित सारे लीडर्स, सबका अभी बैंक आप स्टेटमेंट आप चेक करेंगे तो सभी का बैलेंस एक नहीं है। किसी का 10 रुपये होगा, किसी का 200 होगा, किसी का 1000 होगा, और किसी का 10,000 होगा, तो किसी का लाख होगा, 2 लाख होगा। लेकिन हम सभी के मन में एक ही सपने हैं कि मैं अच्छा मकान कैसे बना पाऊं, मैं अच्छा जीवन कैसे जी पाऊं, मेरे को टाइम फ्रीडम कैसे मिले, मैं अपना परिवार के लिए मैं क्या ऐसा कर सकूं, मेरे पास एक अच्छा सा मनपसंद कार हो, मेरे पास थोड़ा सा घूमने के लिए थोड़ा सा पर्याप्त पैसा हो। हर किसी के दिमाग में एक ही चीज है दोस्तों। तो सपने हमारे बहुत बड़े हैं दोस्तों, लेकिन हमारे अंदर समझ भी उतना ही बड़ी होनी चाहिए। समझ, हमको बार बार एक चीज के लिए बार बार बोलना ना पड़े, ऐसा हम लीडर बने। एक चीज के लिए बार बार बोलना ना पड़े। आपको हमने बोला कि 30 मिनट किताब पढ़िए, कोई बात नहीं, आपको किताब पढ़ने का मन नहीं है तो 10 मिनट से शुरुआत कीजिए, 10 मिनट से फिर 5 मिनट बढ़ाइए, 15 मिनट कीजिए, फिर 20 मिनट करिए। आप पढ़ के तो देखिए किताब, एक बार बोल दिया, लेकिन हम यदि 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, लेकिन हमने किताब पढ़ने की आदत नहीं डाली, तो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। तो वहां पर प्रॉब्लम सेल्फ डिसिप्लिन की है। हमें बोल दिया ना किताब पढ़ना, एक सक्सेसफुल लोग किताब पढ़ते हैं, सफल लोग किताब पढ़ने में रुचि, मुझे भी किताब पढ़ने का मन नहीं था, लेकिन मुझे पता चला कि किताब पढ़ने से जीवन में बहुत बड़ा इंसान बन सकते हैं, आगे सफल हर चीज को आप अचीव कर सकते हो। तो मेरे को पसंद है कि नहीं ये मैटर नहीं करता, मैंने अपना नापसंद को मैंने पसंद में बदला। तो पसंद में बदलने के लिए एक ही चीज है, जो चीज आपको करने का पसंद नहीं है तो आप उसको करिए, शुरुआत कर दीजिए। आप अपने आप को बोलना है कि ये मेरे को काम करना पसंद नहीं है, लेकिन मेरी सफलता के लिए, मेरे परिवार की सफलता के लिए और लोक कल्याण हित के लिए ये जरूरी है, तो मेरे को पसंद करना होगा। अपने आप को ढालो उसमें, आपको कोई नहीं बदल सकता, आपको खुद को ही बदलना पड़ेगा। इसको बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। सही है। किताब पढ़ना अच्छा नहीं लगता, सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, हाँ, गोल सेट करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है। अमीर लोग इन्हीं को कर करके ही वो लोग अमीर बने। आप अपनी आदतों को बिना बदले, आप अपनी आदतों को बिना बदले और आप अपने अंदर योग्यता को बिना भरे जीवन में आप कभी अमीर बन ही नहीं सकते। ये कड़वा सकते सत्य है दोस्तों।
ये आज आपको इस पैनल में बता रहा हूं, और मैंने कई किताब पढ़ा और कई किताबों में यही सारी चीजें वहां पर बताया गया दोस्तों। सही है। तो इसीलिए वास्तविक रूप में आप अपना जीवन में बहुत बड़ी सफलता को पाना चाहते हो तो आज अपने आप को संकल्प लेना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए मुझे अनुशासित में अपने आप को करके रहूंगा, अनुशासित करके रहूंगा। मैं आज के बाद ऐसा कोई भी काम को मैं नहीं छोड़ूंगा जो मुझे अच्छा नहीं लगता हो लेकिन मेरे लिए जरूरी है, उस काम को मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे अपलाइन इस सिस्टम में अपना गुरु, सारे लीडर्स और किताब भी बार बार ये बोल रहा है, और इवन आध्यात्मिक धर्मगुरु भी यही बोल रहा है कि आप यदि जीवन में है ना कुछ करना चाहते हो तो एक गाना भी है ना, हाँ गाना मैं भूल गया, बोलते ना गंगा गंगा स्नान स्नान करने के लिए वहां पर बोला है, मेली चादर ओढ़ के कैसे, है ना, द्वारों में तेरे आऊं, मेली चादर ओढ़ के कैसे। मतलब नहाने की बात बोल रहा है, नहाना। तो गंगा में भी नहा हुए ना तो आपका शरीर का ऊपर ऊपर ही धुलाई होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों है हमें अपने मन की धुलाई करना, अपने मन, अपने आत्मा, अपने विचारों की धुलाई, शुद्धिकरण हम अपने आप ही कर सकते, कोई नहीं कर सकता है। गुरु, है ना, गुरु हो गया, चाहे सत्संग हो गया, चाहे कोई भी हो क्षेत्र, कोई भी हो सकता है, आपको ज्ञान कराएगा कि आपको सुख पाना है, जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको बदलना होगा। तो दोस्तों ये मन को, विचार को, हमारी आदतों को स्वच्छ बनाना होगा। इसको बोलते हैं वास्तविक नहाना। शरीर तन को तो धो लिया लेकिन मन को नहीं धोया तो काम नहीं चलेगा। तो सेल्फ डिसिप्लिन दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको भी, जब मैं भी इंसान अमरीश गजमेर हूं और मुझे ये शक्ति ईश्वर ने दिया है, मेरे अंदर में ये विचारधारा डाल रहा है मैं अपने आप को कि एक डिसिप्लिन बना सकूं, मैं थोड़ा सा भक्ति करूं, भगवान की प्रार्थना करूं, मेरे विचार में आ सकता है। किताब में पढ़ूं और मैं पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ता हूं तो ऐसे मेरे पास विचार आ सकता है। मुझे नोट बनाना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए, मेरे भी विचार में ऐसा आ सकता है ना। और मैं एक अच्छा इंसान बनूं, मैं एक बेहतर अपलाइन बनूं, मैं एक बेहतर लीडर बनूं, ऐसा मेरा विचार में आ सकता है। और ये सारी चीजें करने से मेरे इस बिजनेस में मैं डायमंड बनता हूं, मैं भविष्य में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनता हूं। तो मुझे करने चाहिए कि नहीं चाहिए? करनी चाहिए। तो दोस्तों इसीलिए आप इंतजार मत कीजिए कि मेरे अपलाइन आएंगे, भगवान आएंगे, भगवान आकर के साक्षात रूपी दर्शन देंगे। वो जीसस क्राइस्ट हो सकता है, आपका अल्लाह हो सकता है, आपका श्री कृष्ण भगवान हो सकता है, आपका वाहे गुरु हो सकता है, आपके साक्षात में, आपके सामने में एकदम तुरंत, है ना, क्या है, आपको दर्शन दे और आपके बोले कि आपका जीवन आज ही जिंदगी परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा नियम हो ही नहीं सकता दोस्तों। ये सारा सृष्टि, ये सारा ब्रह्मांड है ना एक शक्ति पर चलता है, एक शक्ति पर चलता है, और सबके लिए वो चीज लागू है दोस्तों कि आप जैसा सोचेंगे, जैसा कर्म करेंगे, आप ऐसा बनेंगे। 700 करोड़ की जनसंख्या में किसी का विचार एक नहीं हो सकता है, किसी का विचार एक नहीं हो सकता। इसी टाइम, इसी समय पर 700 करोड़ लोग संख्या वाले लोग सब अलग अलग विचार कर रहे हैं, सब अलग अलग विचार कर रहे हैं, सब अलग अलग कर्म कर रहे हैं। तो सोचो, ऐसा भगवान ने सेंसर फिट कर दिया है इंसान के अंदर में कि आप जैसा सोचोगे, जैसा कर्म करोगे, आपको वैसे ही मिलने वाला है। सोच के देखिए दोस्तों, सफलता कहीं बाहर नहीं है, सफलता हमारे अंदर ही है। प्लेटफॉर्म हमारे बाहर मिल सकता है, एक सही अवसर हमें प्लेटफॉर्म बाहर मिल सकता है, लेकिन सफलता पाने का जो गुण है वो आपके अंदर ही छुपा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। आप भूल जाइए, आज मैं 33 साल हूं, मैं ये नहीं सोचता, मेरा सपना है, मेरा सोच है, मेरा इच्छा है कि मैं 111 साल में जीऊं। ये मेरा सपना है, 111 साल जीऊं। लेकिन दिन के और रात के 24 घंटा तो मेरे पास 24 घंटा ही है। मैं एक दिन में साल
एक दिन को ना मैं 10 दिन नहीं बना सकता। मैं चाहूं कि भाई 5 दिन लगातार है ना दिन रहे, तो ये ऐसा हो नहीं सकता है। और मैं ये चाहूं कि मैं 5 दिन लगातार रात हो और दिन ना हो, मैं रात भर सोता रहूं, ऐसा भी हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास भी वही 24 घंटा है। 12 घंटे आपके लिए भी दिन होगा, 12 घंटे आपके भी रात होगा। और उस 12 घंटे पर आप अपने आप को जितना ज्यादा रूटीन पर, डिसिप्लिन पर अपने आप को ढालते हो, उसके आधार पर आप किसी भी क्षेत्र में आप सफल हो सकते हो। दोस्तों, ये है हमारा लड़ाई, किसी और के साथ नहीं है। हमारा लड़ाई गरीबी के साथ है और अपने आप के साथ है ना। और कल भी मैंने बोला था दोस्तों कि यदि आप आईना में जाते हो तो आपको सबसे अच्छा दोस्त भी आप ही पाते हो, और आईना में आप देखोगे तो सबसे बड़ा दुश्मन भी आप ही को पाते हो। तो इस संसार में जो इंसान, जिन्होंने अपने अंदर में सकारात्मक भाव नहीं डाल पाया, उन्होंने अच्छे अच्छे गुण को डाल नहीं पाया, अपने अंदर में अच्छी आदतों को डाल नहीं पाया, तो वो सारा खुद के लिए दुश्मन बना पड़ा है। भांग खा करके, मदिरा खा करके, सो करके, पागल होकर के, है ना, सिर्फ ख्याल करता है विचारों में, लगातार लगातार नेगेटिव विचार, नेगेटिव विचार, नेगेटिव विचार, तो सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद ही बन गया दोस्तों। और एक इंसान, उसने एक रूटीन तय किया, सुबह विश्वास करता है ना, विश्वास करते हैं अपने आप पर और अपनी मेहनत पर, अपने कर्म पर। और हम ये सारा ईश्वर ने हर किसी के अंदर बहुत बड़ी शक्ति दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल आप खुद के ऊपर सेट कर सकते हो। अपने ऊपर कैसे कीजिए, मैंने किया है। आप अपने आप को ऐसा डिसिप्लिन बनाइए कि 1 घंटा, जैसे अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन बना ले, 1 घंटा कोई भी आप काम को चुन लो। इस काम को 1 घंटा निरंतर इतना मैं काम करूंगा कि 1 घंटा में कहीं अपना फोकस नहीं करूंगा, कहीं भी मैं अपना फोकस नहीं करूंगा। इसी काम को मैं फोकस करके निरंतर बहुत स्पीड में, पूरा लगन के साथ, ईमानदारी के साथ करूंगा। आप अपने आप को 1 घंटा उस काम पर झोंक के देखिए। 1 घंटा में आपकी सोच, आपके निर्णय और आपकी कड़ी मेहनत और आपकी ईमानदारी जो आप लगाते हो ना, 1 घंटे में कितना ज्यादा काम कर सकते हो आप, कितना ज्यादा काम कर सकते हो। चाहे आप फूल लगाने से लेकर हो, चाहे आप किताब पढ़ना, नोट बनाने से लेकर हो, उससे सीखने से लेकर हो, चाहे आप अच्छा अच्छा खाना डिश बनाने में फोकस करने से लेकर हो, चाहे घर की साफ सफाई से लेकर को हो, चाहे कपड़ा लत्ता धो करके प्रेस लगा के रखने का हो, चाहे आप अपना जो गोदरेज है, अपना जो अलमीरा है, वहां पर अपना कपड़ा को बहुत बढ़िया अच्छी तरह से मिलाने को लेकर के हो, चाहे घर का मंदिर को साज सजावट करने के लिए हो, वहां पर पूजा पाठ करने के लिए, कहीं भी अपने ऊपर में एक चैलेंज के रूप में देखिए कि आपके पास जो 1 घंटा समय लीजिए, 1 घंटा समय अपने आप को लगा करके देखिए कितनी ताकत है आप में। लेकिन बहुत सारे लोग अपना टाइम को वेस्ट करते हैं, टाल मटोल करने का आलस से भरा पड़ा है। ये अपनी शक्ति को ना आलस में, समस्या में, चिंता में हमने लगा दिया है दोस्तों। और यही चीज का बार बार बताया जा रहा है, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारा चीज से मुक्ति पाने के लिए एक ही चीज है, ट्रेनिंग। सकारात्मक किताबें पढ़े, सकारात्मक सफल लोगों को सुने, उन लोगों ने अपना जीवन में वो सारे चीज हासिल कर लिया है, अपने आप को बदल करके। यही एक चारा रह गया है दोस्तों, हम अपने आप को बदलने के लिए। सही है। तो इसीलिए हर दिन चिंता शक्ति, श्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, मैं यूट्यूब में किस किस को सब्सक्राइब करके रखा हूं, जितने भी महान महान लोग हैं उन्हीं लोगों को ही मैं सब्सक्राइब किया हूं, लाइक किया हूं, बेल आइकन के बटन को दबाया हूं, और उनकी लगातार कोई भी वीडियोज डालते हैं तो उनको मैं सुनता हूं और आत्मचिंतन करता हूं, और मेरे ऊपर मैं अपने आप पर लागू, क्योंकि मुझे बदलना है।